कहीं शिव की कृपा, उसकी उदारता। भीतर से दृढ़ता उत्पन्न करिए। कहीं ना शांति मिले तो शंकर के मंदिर में लोटा लेकर जाना प्रारंभ करो जल का। कोई दिशा ना मिले तो शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, सफाई करना प्रारंभ करो। सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे सीहोर में अभी माँ सीवन के तट से लोग कावड़ भर भर कर पूरा सावन कुबेरेश्वर बाबा के धाम जाते हैं, लोटा भर भर कर बाबा को जल चढ़ाते। 11 किलोमीटर तक बोल बम बोल बम बोल बम चलते रहते। हम भी जाएंगे 6 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रदोष के दिन सुबह बाबा की कावड़ भरकर हम भी साथ में चलते हुए बाबा के धाम पहुंचे। और कितने बेटा बेटी आते हैं, कितने कामना ले लेकर आते हैं, सब कामना बाबा पूर्ण करता। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कभी धक्के नहीं खान दिया, कभी धक्का नहीं खान दिया। मार्ग देता गया, आगे बढ़ाता गया, फिर मार्ग दिया, फिर बढ़ाया। जो समझ गया उसका शिव है, जो ना समझा जिंदगी पूरी उसने इसी में निकाल दी। ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये सा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे जल मत चढ़ाओ, वैसे जल मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो, वैसा। पूरा जीवन उसने केवल लोगों का ऐब देखने में निकाला। और तुलसी बाबा तो कहते हैं उल्टा नाम जपने पर भी भगवान मिल जाता है। उल्टा नाम जपने पर भी परमात्मा मिल जाता है। और दुनिया के लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, नमः शिवाय मत बोलना, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलना, ये मंत्र मत बोलना, वो मंत्र मत। दुनिया के लोग अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए मंत्रों को भी नीचे दबाने का प्रयास करते हैं कि हम इस मंत्र की बुराई करेंगे तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोगों की दृष्टि में सामने आ जाएंगे। पर उन्हें इतनी अक्ल नहीं आती कि हमारा सनातन धर्म तुम जैसों के कारण गर्त में जाता जा रहा है, उसको प्रबल रखना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान शंकर का नाम, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, शिव बोलो, भोला बोलो, शंकर बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, अड़भंग बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े, वैद्यनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, सोमनाथ तुम्हारी मर्जी पड़े, भीमा शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, गौरी शंकर तुम्हारी मर्जी पड़े, काल अधिपति महाकाल बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो विश्वेश्वर विश्वनाथ बोलो। मेरा शंकर तो जिस भूमि पर बैठता है उसी को अपना जोड़ लेता है। मेरा शंकर जिस पेड़ के नीचे बैठता है उस पेड़ को अपने नाम से जोड़ लेता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो पिपलेश्वर महादेव हो गया, बड़ के पेड़ के नीचे बैठा तो बटकेश्वर महादेव हो गया। मेरा शंकर भगवान बीच में से खंडित भी हो जाता है तो अखंडेश्वर महादेव हो जाता है। मेरा शंकर भगवान जिस गांव में बैठ जाता है उस गांव के नाम से पुजाता है। जिस नदी के तट पर बैठ गया, गंगा के तट पर बैठा तो गंगेश्वर, नर्मदा के तट पर बैठा तो नर्मदेश्वर, यमुना के तट पर बैठा तो यमुनेश्वर। जिस तट पर बैठ जाता है वो उसी नाम का हो जाता है। मेरा शंकर भगवान, कोई भक्त अगर उसको पूज लेता है तो वो उसी नाम से पूजा जाता है। कवि मार्कंडेश्वर महादेव, पांडवों ने जप लिया तो पांडेश्वर महादेव, वो जिस भाव से जो जप लेता है वो उसका हो जाता है। कुबेर को भंडार दे दिया तो कुबेरेश्वर महादेव हो गया, और गोरा का पति हो गया तो गौरीनाथ हो गया। वो तो शिव है। उसको समझने के लिए तुम लोगों कितना भी भ्रम दुनिया के लोगों में उत्पन्न कर लो, तुलसी बाबा ने लिख दिया कि उल्टा उल्टा नाम जप कर भी परमात्मा मिल सकता है। ये कली काल है, तुम जो जपोगे परमात्मा तुम्हारे सामने होगा, शिव तुम्हारे सामने।
आडंबर में मत पड़ो, भ्रम में मत पड़ो, सनातन धर्म को मजबूत करो। ये सनातन धर्म बड़ी मुश्किल से मजबूती में आया है, पर आज के लोग इसको पाखंड में, आडंबर में, दिखावे में कि ये मंत्र बड़ा, वो मंत्र बड़ा, ये मंत्र छोटा, वो मंत्र छोटा, ये मत बोलना नरक चले जाओगे, वो मत बोलना नरक चले जाओगे। तुम्हारे इसी पाखंड और आडंबर के कारण आज पढ़े लिखे लड़का लड़कियां मंदिर जाना पसंद नहीं करते और दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारे कारण हो रहा है, क्योंकि तुम सनातन धर्म से इनको काट रहे हो, दूर कर रहे हो। ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा। उनने सोचा काय को जाए, फिर तो इससे तो अच्छा दूसरे धर्म में चले जाओ, मां कुछ भी पाखंड नहीं दिखेगा, कुछ भी आडंबर नहीं दिखेगा। पहुंच गए मां। अपने धर्म को मजबूत करने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और अभी हमने कहा था सीहोर की कथा में, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसको बनाने के लिए सबसे बड़ा काम एक ही करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो उसको चिल्लाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर उंगली उठे, एक हिंदू पर दुख आए और पूरा हिंदू समाज एक हो जाए तो समझ लेना हिंदू राष्ट्र बन गया। तब समझो हिंदू राष्ट्र बना। केवल चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे की टांग खींचने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं। एक हिंदू पर तकलीफ आए और बाकी के सारे हिंदू सामने खड़े हो जाए तो समझो कि हिंदू राष्ट्र बनना चालू हो गया। मालूम पड़े पड़ोसी दुखी है और पड़ोसी खुशियां मना रहा है। अच्छा है, इसके साथ तो ऐसे ही होना था, अच्छा है, इसको तो ऐसे ही भोगना था। समझ लेना कि यह हिंदू राष्ट्र की निशानी नहीं हो सकती, ये श्रेष्ठता नहीं। गांव गांव में शिक्षा पहुंचे, गांव गांव में चिकित्सा पहुंचे। कोई बिना शिक्षा के ना रहे और बिना चिकित्सा के ना रहे। गांव गांव विकास की ओर बढ़े तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो गई, हिंदू राष्ट्र प्रबल हो गया। अब ये मंत्र मत बोलो, ये मंत्र मत बोलो, ये मत करना, वो मत करना। अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए क्यों देवताओं के मंत्रों का, देवताओं का अपमान कर रहे हो? पढ़ना चाहिए शिव महापुराण की पोथी को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, शंकर की कथा को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, कुर्म पुराण को, ब्रह्म विवर्त पुराण को, वराह पुराण को, अग्नि पुराण को, नारद पुराण को, एक एक पुराण को उठाकर रोज पढ़ो, रोज प्रतिदिन अध्ययन करो कि कहीं सीहोर वाले महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, पुराण में से बोला कि नहीं बोला। सारा एक एक पुराण में लिखा हुआ है, जो बोला जाता है उसमें से निकालो, अध्ययन करो, पाठन करो, पढ़ो, फिर बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मात्र बोलने वाले का मुख का दर्शन भी शिव पुराण कहती है कि कर लिया तो ना जाने जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कितनी बड़ी बात लिखी। देवराज ने पूछा मेरे जैसा पापी, देवराज कहता है कि मैंने दिन भर चोरी करी, अपनी पत्नी और बच्चे पर ध्यान ना देकर एक वेश्या की ओर गया और वेश्या ने मांगा रानी के गले का हार और मैं हार चुरा कर लेकर आ गया और वो चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गया तो भी मेरी मुक्ति हो गई। ये मोक्ष का कारण क्या बना? उसका कारण केवल एक था, जब तू शंकर जी के मंदिर में गया वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी और तेरे कानों में 1 सेकंड की शिव पुराण का कथा कानों में पहुंच गई। कानों। अरे देवराज, शिव महापुराण की कथा सुनकर जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस नगर में कथा सुनकर व्यक्ति निकल कर चले जाता है और वहां अधोगति में कोई मरा हुआ होता है, कोई प्रेत की योनि में भी पड़ा हुआ होता है, तो उसके शरीर से छू कर जाने वाली हवा, जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर को छू कर जाने वाली हवा भी उन जीवों का कल्याण कर देती है, मुक्ति दे देती है। ये वो पुराण है। और तू बात करे कि मोक्ष कैसे हो गया, मुक्ति कैसे हो? श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव को समझना कठिन है। ऋषि का देव ऋषि नारद कहते हैं भगवान शंकर को जो जान गया, शिव मंत्रों को जो जान गया, शिव की आराधना को जो जान गया, वो अपनी जिंदगी में सफल हो गया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर विश्वास होना चाहिए। सावन के महीने में यदि आप शिव नाम ले रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहो। नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, ओम नमः शिवाय बोलोगे तो भी शिव को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलोगे तो भी शिव को नमन है, तो भी नमन। तुम जो बोलोगे वो शंकर को नमन। सब मंत्र का एक सार है, शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते। जैसे आज के समय में दुनिया के लोग शिव को नहीं जान पा रहे, वैसे ही ब्रह्मदेव भी नहीं जान पाए थे, क्योंकि शंकर भगवान को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या शिव, ब्रह्मा जी के हृदय में अहंकार आ गया था कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। शंकर की भक्ति करने वाले को याद रखना चाहिए कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कितने बड़े विद्वान हो, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितनी भी बड़ी पीठ पर बैठे हो, कितने बड़े भी मठाधीश पीठाधीश, कितने बड़े भी तुम पद पर आकर बैठ गए हो, चाहे तुम्हारे शंकर जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे राम जी के मंदिर की आराधना कर रहे हो, चाहे शंकर भगवान की कितनी भी आराधना कर रहे हो, पर तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ करा। नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। आपको तो हम हमेशा कहते हैं शिव महापुराण की कथा कोई मनुष्य नहीं करवाता, कथा करवाने वाला भी जम के बोलो शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा बाचने वाला भी शिव है। प्रदीप मिश्रा की इतनी वाणी में दम नहीं कि वो शिव भगवान का गुणगान कर ले, वो तो शंकर खुद अपनी कथा का वाचन करते हैं तो बचता है। आपकी सामर्थ्यता नहीं कि आप 3 घंटे 4 घंटे एक जैसे, और यहाँ तो जगह भी कम है तो बिल्कुल ठसे ठसाए बैठना पड़ रहा है, इधर से इसका पाँव इधर से इसका पाँव, और ना निकल सकते ना जा सकते ना आ सकते। निकल गए पानी पीने के लिए, दूसरा बैठ गया तो बड़ी दमदारी से बैठना पड़ता है, बहुत हिसाब किताब से समझ सोच कर बैठना पड़ेगा। तो यहाँ तो बड़ा विचारणीय है। तुम 3 घंटा एक जैसा नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारी आदत में नहीं है, पर शिव कथा सुन रहे हैं तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो शंकर बैठा हुआ है ना हृदय में, शिवोहम 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 शिवोहम, तुझ में मुझ में सब में शिव है, वो शिव कथा सुन रहा है। और कथा करवाने वाला भी कोई नहीं है। कोई सोचे